शायद आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग 1000 परिवार का सदस्य हो चुके हैं और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है जो आप सभी ने दी है। इसका मैं कभी भी धन्यवाद तो दे ही नहीं सकता हूं, लेकिन बस मैं जिस मेहनत के साथ मैंने एक कण से शुरू किया था, आज ये सागर बना है, इसको महासागर बनाने में आप सभी का सहयोग और मेरा निरंतर मेहनत और प्रयास रहेगा। तो आज का जो वीडियो है बस मैं 2 लाइनों से कहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने पूरे परिवार के साथ, खासकर माता पिता के साथ जरूर देखें। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस वीडियो के बाद अगर कुछ बच्चों की जिंदगी बदल सकती है तो मेरे पूरे संपूर्ण जीवन में इससे बड़ी सफलता कोई नहीं होगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश। आज ये जो हर्षोल्लास का समय है, बहुत बड़ा दिन है, खासकर मेरे लिए। ये चीज आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं कि एक एक कण से मैंने इसको सिंचित किया है और आज हम 1000 से अधिक सदस्यों का परिवार हो चुके हैं। यह हो सकता है कई सारे लोगों के लिए महत्व 1 नंबर हो, लेकिन मेरे लिए संपूर्ण जीवन की आज तक की ये मेरी मेहनत है और ये मेरे भविष्य का उजागर करने का है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आने वाले कुछ समय में पूरे संपूर्ण भारत में इतिहास रचा जाएगा। जो मैंने सोच के रखा है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं होगा, पूरे प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए होगा और उसका रिजल्ट आप सभी को बहुत जल्दी दिखेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। कुछ हम अपना प्लान कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप सभी को दिखेगा। लेकिन आज ये जो खुशी आप लोगों ने मुझे दी है, इसके बारे में आया हूं जुड़ने। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का सहृदय फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। आइए 2 लाइनों के साथ आज अपने इस संघर्षमयी कहानी को हम आपको सुनाते हैं और आशा करता हूं आप इस कहानी से आपके जीवन में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने भविष्य को और अच्छे से उजागर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 2 लाइनों के साथ। इन 2 लाइनों को हमने लिखा है अपने और आपके जीवन को समेटते हुए। अगर हो सके तो रिलेट करिएगा। पैदल चलकर भूखा रहकर संघर्ष तुम्हारा जारी है। पैदल चलकर भूखा रहकर संघर्ष तुम्हारा जारी है। बस एक सफलता की खातिर 100 असफलता तुमने स्वीकारी है। बस एक सफलता की खातिर 100 असफलता तुमने स्वीकारी है। समय बचाने की खातिर चोखा रोटी खाई है। समय बचाने की खातिर चोखा रोटी खाई है। बस एक सफलता की खातिर 100 असफलता तुमने स्वीकारी है। बस एक सफलता की खातिर 100 असफलता तुमने स्वीकारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे माता पिता, मेरे सभी लोगों, आप सभी से अभिनंदन है कि एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। एक वक्त की रोटी कम खाइएगा, बस शिक्षा जरूर दीजिएगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता का, खासकर मैं अपनी बहन का, जिस आज मैं जो भी हूं, ये जो शब्द आप सभी से कह पा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। मेरे संपूर्ण जीवन में 4 लोगों का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। मेरी बहन, मेरी माँ, 2 मेरे फीमेल फ्रेंड्स, उन सबका बहुत ज्यादा मेरे संपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप रहा। और आज जो भी मैं हूं वो तो मैं उन्हीं लोगों की वजह से हूं। पिताजी की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो संघर्ष किया है, शायद उसको मैं अपने शब्दों में बयां करना मैं तुच्छ समझता हूं, क्योंकि मैं उनके संघर्ष को शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता हूं। वो सिर्फ एक पिता ही और एक बच्चा ही समझ सकता है उस संघर्ष को। मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं आता हूं। जब हमने अपने जीवन में प्रारंभ में महज 16 साल की उम्र में शुरुआत की इस कंपटीशन लाइन में, तो जब आया तो कुछ पता ही नहीं था। खैर, आया बहुत बड़े परिवार से नहीं था, तो एक छोटे से कमरे से लिया जहां पे एक खिड़की भी नहीं थी, सिर्फ दरवाजा था, आगे शटर लगा हुआ था जो हरदम बंद रहता था। उस जीवन से मैंने शुरुआत की, जमीन पे लेटता रहा। सबसे खास बात क्या थी कि हमारी जो क्लासेस होती थी सुबह 7 बजे से दोपहर की 2 बजे तक होती, लगभग 6 से 7 घंटे क्लास होती थी। और इनमें महज बात क्या थी, मैं सुबह बिना चाय पिए जाता था और 2 बजे तक कुछ नहीं खाता था। देखो,
गरीबी क्या होती वो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा तुम्हें। क्योंकि मुझे मिलता क्या था, महज 200 रुपये प्रत्येक सप्ताह के। क्योंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आप बहुत कुछ कर सको। अगर आप देखे जाओ तो सही लखनऊ जैसे शहर में 200 रुपये में एक बार की सब्जी सही से आती, 2 बार की 2 दिन की आ गई। लेकिन हम एक सप्ताह गुजारते थे इसमें। उसके बाद जब मैंने, अब एक सच्चाई कोई हो सके माने या ना माने, मैं बताता हूँ 2017 से लेकर 2021 तक मैंने कभी भी चाय नहीं पी है। कहाँ? अपने रूम पर। क्योंकि मेरे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं था कि मैं दूध लेके आ सकूं। 5 रुपए का दूध लाने की क्षमता नहीं थी। इन्हीं 4 सालों में कभी मैंने अरहर की दाल नहीं खाई, यानी दाल तो नाम मैंने देखा ही तक नहीं था। क्योंकि जरूरत क्या थी? शिक्षा की। मात्र एक उद्देश्य था, घर से निकले हैं, भूखे रह जाएंगे, तड़प के रह जाएंगे, लेकिन कुछ बन के जाए। कुछ इस तरीके से हमारा संघर्ष था, कुछ इस तरीके से था। मैंने जो दिन देखे हैं सिर्फ मैं जान सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, और मैं एक्सप्रेशन में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ संघर्ष, कुछ सफलता नहीं थी। वो दिन मैंने देखे। निरंतर प्रयास करता रहा। कई अपनों ने साथ छोड़े, कई परायों ने साथ छोड़े, कई उम्मीदों ने तोड़े, कई सारे लोगों ने सब कुछ कहा, बहुत सुना, सुनता रहा, सहता रहा, कि वक्त साथ नहीं था। ना कोई रिश्तेदार साथ था, ना कोई पड़ोसी था, ना कोई अजनबी था, सब छोड़ चुके थे। इस संघर्ष की कहानी में जो भी बच्चा इस समय जी रहा होगा उसको महसूस हो रहा है। और संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि सब कोई साथ दे देगा, छोड़ देगा, सब कोई साथ छोड़ देगा, लेकिन सिर्फ माता पिता और परिवार साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन अपने परिवार का साथ मत छोड़ना। बस इतनी बात मान लेना मेरी। इन 4 सालों में हमने कभी न चाय पी, कभी न दाल खाई। अब बात करते हैं कहानी कैसे शुरू हुई अपने इस YouTube चैनल की। वीडियो की वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से हम तैयारी करने के लिए संस्थान में क्या दाखिला लेते हैं। वहां मैं गया। कई सारे ग्रुप में क्या होती थी कि अपने ग्रुप में हम लोग डिस्कशन करते, जिसमें मैं कई सारे लोगों को समझाता था, बहुत अच्छी तरीके से समझाता था। तो उन्हीं में से एक बहन के मुंह से निकला, भाई आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो अपना YouTube चैनल बना लीजिए। बस उसी दिन से आया। A4 पेपर की सीट में, A4 पेपर यानी जो एक A4 पेपर आता उसकी सीट में मैंने लिखा। अब देखिए संघर्ष यहीं से शुरू होता है मेरा। मैं प्राय यही मानता हूँ कि यही वो तो मेरी जीवन शैली थी, वो मेरा अंतर्यात्मा की थी। अब यहाँ से जो मेरा संघर्ष शुरू होता है YouTube का, वो देखिए A4 पेपर लाया, मैंने लिखा। उसमें लिखने के बाद उसको चिपकाया कैसे, क्योंकि दीवार में चिपकाना था, तभी तो हम सपोर्ट वीडियोस बना पाएंगे। तो रास्ते में क्या होता है ना, कीले गिरे पड़े हुए होते हैं, उन कीलों को मैंने बिना और उसको मैंने ऐसे चिपका दिया। फिर भी वो इधर उधर भाग रहा था। जब लिखने पे क्या हुआ, पहला वीडियोस देखिए जाके, मेरे चैनल पे जाइए, सबसे पहला वीडियोस देखिए जाके, आपको दिखेगा सच्चाई क्या है इसकी। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जब उसमें हिला तो फिर उसके बाद हमने टेप से चिपकाया। फिर भी बहुत भयानक संघर्ष था। कैसे रोकते थे अभी देखते हैं। ये आटे का पीपा दिख रहा है आपको, इसी के ऊपर मैं एक टेबल आती थी, टेबल वाला वो आता था ना पंखा, उसी को रखता था। उसके जो पीछे पकड़ने वाला था उस पर मैं फोन खड़ा करता था, और तार से जो, जिससे हम लोग सरिया नहीं बांधते हैं अपने घर में, जब छत पड़ती तो उसमें सरिया नहीं बांधते हैं, उस तार से हम लोग क्या करते थे, उस तार से हमने फोन बांधना शुरू किया। फिर वीडियोस बनाता था। फिर डाटा लेने के लिए लोगों से मांगता था, क्योंकि वीडियोस भाई 1.5 GB डाटा मिलता था हम लोग को, उसमें खुद को पढ़ना होता था। तो वीडियोस 3 GB के होते थे, तो अपना डाटा तो पूरा खत्म कर दें, साथ ही साथ दोस्तों का चोरी से हॉटस्पॉट लेता था, कोई जाने ना पाए, वीडियोस अपलोड करता। लेकिन एक चीज थी, कुछ भी हो जाए करना है। क्यों करना है?
क्योंकि उस समय मैं सीख चुका था कि संस्थान क्या चाहता है, बच्चों से पैसा खींचना। और जो मैं महसूस कर चुका था वो मैं नहीं चाहता था कोई और महसूस करे, क्योंकि यहाँ खाने के लिए और पीने के लिए चाय और दाल तक नहीं थी जनाब। तो ये कहाँ से फीस कौन देगा। शुरू किया, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में तो मेरे 2 से 3 व्यूज आए हैं जनाब, 2 से 3। मैं खुद बताऊं तो मुझे आज भी महसूस होता है, मजा आता है उन सब चीजों को देख के, क्योंकि वो मेरी सच्चाई थी कि मैं कहां से कहां पहुंचा हूं, सिर्फ उसकी वजह से पहुंचा हूं। वो रिग्रेट, वो चीजें मुझे आज यहां तक लाई हैं। जीवन में जितना बुरा वक्त आता है, एक चीज मान लो, तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए आता है। कभी भी ऊपर वाला तुम्हारे खिलाफ गलत कार्य नहीं कर सकता, इतना ईश्वर पे भरोसा रखना। 1 2 3 व्यूज आए, अभी भी जाओगे तो पड़े होंगे 5 व्यूज के 2-4 वीडियोस। आप जाओ चैनल पे देखो इस तरीके से। लेकिन कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुमको सच्चिता बताता हूँ कि लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। समाज में कई सारे बकेट में जब कई सारे लोग एक साथ गैदरिंग में रहते तो लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं होगा, खिलवाड़ कर रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन मैं निरंतर सुनता रहा, इधर से सुना इधर। कई सारे लोगों को मैं अपने हाथों से अपना चैनल सब्सक्राइब करता था, भाई साहब क्यों हो जाए चलो। लेकिन वो सामने तो सब्सक्राइब किया, बगल में जाके तुरंत अनसब्सक्राइब करते थे। लेकिन यहाँ हर्ट हुआ था, लेकिन कभी कुछ नहीं, बहुत दिल पे लगता था कि यार क्या क्या क्या। 4 साल लगे हैं जनाब, 10 अक्टूबर 2018 से आज वर्तमान की डेट जोड़ लो, 4 साल से अधिक समय हो चुका है और आज 1000 से अधिक का परिवार हुआ है। लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता था, मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अरे वक्त ही तो है यार, ये भी गुजर जाएगा। आज 1000 का है, कल 10,000 का होगा, कल 10 लाख का होगा, कल 10 करोड़ का होगा। मुझे पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि जिस दिन ये चैनल मोनेटाइज होगा उस दिन मैं इस भारत की गारंटी करता हूं, एक ऐसा स्कीम लाऊंगा कि उससे सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संपूर्ण भारत सुधरेगा। जो मेरी मेहनत है, जो मैंने सोच रखा, अगर ईश्वर ने चाहा, तुम लोगों ने प्यार दिया, तो मेरे जो जज्बात हैं, मैं संपूर्ण भारत को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। मेरे जो सपने हैं, अपने नहीं है मेरे सपने, वो मैं पूरे संपूर्ण भारत को लीड कराना चाहता हूं। वो मेरे हैं, लेकिन वो समय लग सकता है, लेकिन मैं पूरा जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, इस जीवन में कुछ अगर आया हूं इस धरती पे तो कुछ ऐसा करके जाएंगे, सदियों तक मिसाल दी जाए। बस ये मेरा उद्देश्य है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं कर जाऊंगा, कोशिश करूंगा, हो या ना हो वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, कुछ भी हो जाए। और मैं प्रतिदिन तुमसे कहता हूं कि तुम मेरे ही जीवन से सीखो, कुछ तो सीखो, हिम्मत करो। तुम मेरे पूरे वीडियोस जाके देखो, मैंने किस तरीके से संघर्ष किया, कितना पसीना बहाया है, किस तरीके से किया है। तुम जाओ, जहां से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है वहां देखो, पूरी टी शर्ट मेरी गीली हो जाती थी, पूरी की पूरी भीग जाती थी। निचोड़ता था ना तो 250 ग्राम 1 गिलास पानी निकलता था उस टी शर्ट से पूरा वीडियो। क्योंकि 35 मिनट का वीडियो बनाता था, तब पंखा भी नहीं चला सकता था। एसी की तो बात छोड़ो, एसी तो नसीब ही नहीं, अभी भी पंखा भी नहीं चला सकता, क्योंकि आवाज आएगी, साउंड वाइब्रेट होगा। दोपहर में वीडियोस बनाता था, क्योंकि तब इतना पैसा नहीं था कि एक अच्छी सी लाइट लगा सकूं, इतना पैसा नहीं था। दोपहर में वीडियोस बनाता था, लाइट की इंपैक्ट की वजह से वीडियोस क्वालिटी नहीं आती, फिर पूरा गलत, पूरा मिटा देता था, पूरा इरेज करता था। 35 मिनट वीडियो बनाया, पसीना बहाया, गलत, चलो डिलीट, दोबारा बनाओ। इस तरीके से मैंने संघर्ष किया। और फिर वीडियोस अपलोड करने के लिए दोस्तों से डाटा की चोरी, ये मेरे जीवन की शुरुआत थी। करता रहा करता रहा करता रहा, कहता है ना कि एक दिन ऊपर वाला भी हार जाता है। फिर उसने मुझे वाईफाई की सुविधा दी, फिर चलता रहा, मंजिल राही चलता रहा चलता रहा। अब तो मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन इन सब में आप सभी का प्यार और सपोर्ट है। मैं इतना जानता हूं कि अगर मैंने इन 4 सालों में ये सब कुछ छोड़ा है तो बस मैं इतना कहूंगा, तुम 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दो जनाब, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं बहुत बड़ा महारथी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बस इतना मैं जानता हूं, मैं अपने जीवन से इतना कुछ सीखा हूं
कि अगर कुछ भी हो जाए लेकिन हिम्मत मत हारना, सारी चीजें तुम अचीव कर सकते हो। अगर तुमने IAS बनने का सपना देखा है तो मतलब तुम बन सकते हो, क्योंकि सपना वही देखता है जिसके अंदर काबिलियत होती है, वरना जो सपना वो नहीं देखता जिसके अंदर कांपने की क्षमता भी नहीं है सही से। अगर तुमने सपना देखा IAS का तो तुम बन सकते हो, इसका मतलब तभी तुम्हारे अंदर वो सोच आई है। बस उसको उजागर करना, मेहनत करना है भाई साहब, मेहनत करना है। मेरा देखो, मैं जब शुरू से पढ़ाना शुरू किया तो मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम क्या करते हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हो। लेकिन मैं जानता था कि मुझे करना क्या है। ये जो MCQs होते हैं ना, ये जो करा के चले जाते हैं 500 क्वेश्चन कर लो पूरा एग्जाम निकल जाए, कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम्हें लल्लू पहनाया जाता है। समझ रहे हो ना, कि मतलब टाइम वेस्ट किया जाता है। एक बार मेरा मानना जो है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, उसके बाद स्पीड टेस्ट करो, तब MCQs दो, तब प्रैक्टिस सेट करो। जब तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता, तुम MCQs में पता चले जाओगे। तुमने मकान की नींव तो अच्छी मजबूत नहीं करी, 10 फ्लोर कैसे बना दोगे भाई साहब? वही होगा, गिरते रहोगे, लड़कते रहोगे, समय खत्म, घर बैठ जाओगे। एक बार संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करो, MCQs करो, ST दो, सिलेक्शन लो, ये रूल है। अभी तो यहाँ शुरुआत हुई थी, उसके बाद ऐसे ऐसे चल के हुआ। कई सारे लोगों ने मुझे बहुत ब्लेम किया, बहुत कुछ कहा, मेरे पीछे लगे कि इसको कैसे नीचे गिराया जाए, काटने की कोशिश की। लेकिन मैं जानता था, मैंने थोड़ा दूरियां बनाई, काम किया, अपना काम करते रहे, काम पे मदद नहीं छोड़ी। अब आगे चल के क्या हुआ, जब लोगों की बस में हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, आ जाओ मेरे साथ। तब भी मैं समझ गया कि यह इंसान मुझे मेरा करियर बर्बाद करेगा, क्योंकि ये जानता है कि ये कुछ नहीं करने देगा मुझे। इसलिए दूरियां बनाई। और आज मैं फिर से कहूंगा, जो कुछ भी हूं इन सदस्यों के साथ हूं। ये जो संघर्ष की कहानी है, सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक एक कड़ से इसको जोड़ा है, एक एक कड़ से मैंने सींचा है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, मर जाना लेकिन मेहनत करना ना छोड़ना, संघर्ष अपना जारी रखना। और मैं इस चीज की कसम खाता हूं, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। देर है अंधेर नहीं, इस कहावत पे विश्वास करिए, ऊपर वाले पे भरोसा करिए। अगर मैं 1 सब्सक्राइबर से 1000 पे पहुंच गया हूं तो तुम एक कदम चलोगे, एक सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियोस का मेरा एक ही माध्यम था, खासकर मेरा उद्देश्य बहनों के लिए है, बिटिया लोगों के लिए जो घर से बाहर आती हैं। अंत में उनसे एक लाइन कहूंगा, बिटिया तुम घर से निकली हो, घर से अकेली निकली हो, लेकिन पीछे देखो तो तुम्हारे सामने पूरा समाज, पूरा गांव बैठा है। कल को अगर तुम सफल होके जाओगी शहर से तो कहेंगे फलाने की बिटिया गई थी वहां से पढ़ के इस पद पे, सौभाग्य है, वो इस पद को ग्रहण करके शोभा बढ़ा रही है। लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारे पीछे, तुम तो अकेले शोभा बढ़ा रही उस पद के, तुम्हारे पीछे 100 बच्चियां और आ जाएंगी जिनका भविष्य सुधर सकता है तुम्हारे वजह से। बस इस लाइन को याद रखना कि तुम अकेले भले लगता है लेकिन तुम्हारे पीछे पूरा गांव बैठा है बिटिया, तो तुम सफल जरूर होना। बाकी ये जो भैया लोग हैं ये हो जाएंगे तुम्हारे पीछे ही पीछे। समझ में आया? तो बस इस सफलता का मेरा बहुत बड़ा श्रेय नहीं, मैं फिर से कहूँ मैं बहुत बड़ा महारथी नहीं हूँ। बस मैं इतना जानता हूं कि अगर आप प्रयास करोगे तो आप सफल होगे। आप निरंतर प्रयास करो, चाहे भूखे रहो, चाहे ना खाओ, 2 दिन नहीं खाओ, अगर जिंदा हो तो संघर्ष जारी रखना। एक जिंदा आदमी की सबसे बड़ी यही पहचान है कि जीवन में संघर्ष कर रहा है। जिसके जीवन में संघर्ष है वही जिंदा है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो मुर्दे से भी बड़ा बेवत्तर है हमारे नजरों में। तो मैं फिर से कहूंगा आप सभी को बहुत 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 सारा दिल से अभिनंदन एवं स्वागत एवं इस्तकबाल है, और सहृदय में अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी के प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, न था, ना हूं, न रहूंगा। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। ये मुझसे बहुत बड़ी खुशी हुई कि 1000 सब्सक्राइबर हुए। जिस दिन हो जाएंगे मैं भारत की तरफ से सबसे बड़ा, मतलब मैं भारत की सबसे बड़ी सुविधा का मैं कुछ तो दूंगा। आप सभी लोग उस दिन का इंतजार करिए। मुझे धैर्य है, मुझे संयम है, मुझे अच्छा लगा आप सभी का प्यार।
उस दिन हो सकेगा तो मैं प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझे पता है क्या करना है, मैंने प्लान कर रखा है, या बाकायदा मेरे सपनों के, मैंने कहा ना कि मुझे कैसे लीड करवाना भारत को, उन सब का एक कदम है, उसको मैं करूंगा, उस पर मुझे भरोसा है। बस यही है कि आप सभी लोगों का प्यार, सहयोग और स्नेह मुझे मिलता रहे, बाकी तो ऊपर वाली की देन है। मुझे पता है कि आप सभी लोग मेरा इस वीडियोस को और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से कहूँगा सह हृदय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।